कहते हैं कि मामी माँ सा प्यार देती है, लेकिन शाहजहांपुर की मामी तो अपने से आधी उम्र के, जी हाँ आधी उम्र के भांजे पर ही दिल हार बैठी। 60-65 साल की मामी अपने 38-40 साल के भांजे के इश्क में ऐसी फना हुई कि साजिश पर ही उतर आई। जी हाँ, यूपी के शाहजहांपुर में जब 60 साल की मामी का दिल अपने भांजे पर आया तो भांजे की सपनों की दुनिया ही उजड़ गई। मामी पर आरोप लगा कि मामी जी ने अपने प्यार को अंजाम देने के लिए भांजे के होने वाले ससुराल वालों के व्हाट्सएप पर फर्जी निकाहनामा तक भेज दिया, जिसके चलते मामी की चाल कामयाब हुई और भांजे की शादी टूट गई, जिसके बाद भारी भरकम कोहराम हुआ और मामला पुलिस तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि भांजे की तहरीर पर पुलिस ने मामी समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिसकी फिलहाल पुलिस विवेचना कर रही है। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला अंटा के रहने वाले आसिफ ने थाने में तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि उनके मामा का इंतकाल 2 मार्च 2022 को संदिग्ध हालात में हो गया था। मामा के बच्चे भी जवान हैं। पीड़ित आसिफ की कपड़ों की दुकान है और मामी की नीयत कहीं न कहीं भांजे की संपत्ति पर भी खराब है, इसीलिए मामी उस पर शादी का दबाव बना रही हैं। आसिफ का आरोप है कि 16 दिसंबर की शाम 7 बजे उनके घर पर मामी अपने 2 लड़कों और बहुओं के साथ घुस आई और तोड़फोड़ की, मारपीट भी की। तहरीर के मुताबिक 28 दिसंबर को आसिफ की बारात आनी थी, लेकिन उसके 5 दिन पहले होने वाले ससुराल के पते पर मामी ने फर्जी निकाहनामा भेज दिया, जिसके चलते उसकी शादी टूट गई। आसिफ की वकील ने पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी है। उनका कहना था कि मामला ब्लैकमेलिंग का है, जिसको गंदे तरीके से प्रॉपर्टी में अप्रोच किया गया है। आसिफ की शादी 1 साल से तय थी। घर में कई फंक्शंस हो चुके थे। जब शादी की डेट आ गई तब आसिफ की मामी शबाना ने लड़की वालों को फर्जी निकाहनामा व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। उस निकाहनामे पर ना तो आसिफ के साइन थे और ना ही किसी गवाह के। सुनिए आप भी। भांजे के मामले में बीच क्या पूरा मामला था और इसमें अपने क्लाइंट की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई चाह रही है और क्या कार्रवाई हुई? ये टोटल ब्लैकमेलिंग का मामला है, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से इसको अप्रोच किया गया है प्रॉपर्टी के लिए। ये आसिफ खान जो हैं, जिनके फेवर में हमने तहरीर दी है, एफआईआर कराई है सदर थाने में। ये इनकी एज होगी 40-45 नियर अबाउट, एंड जो इनकी रिश्ते में सगी मामी है वो होंगी लगभग 60-65। उनके बच्चे आसिफ खान के लगभग एज के होंगे। आसिफ खान की शादी 1 साल से तय थी। 28 दिसंबर को इनकी शादी होनी थी। सारे फंक्शन 1 साल से चल रहे थे लगातार, बीच बीच में 2-2, 3-3 महीने के गैप देके जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो हो रहे थे, और जिसकी जानकारी की इनकी मामी को थी। बीच में उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। 1 साल से जो शादी तय थी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब शादी की डेट बिल्कुल आ गई, 28 तारीख को शादी होनी थी, उसके 1 हफ्ते पहले इन्होंने फर्जी निकाहनामा, जो कि देखने में ही फर्जी लग रहा है, ना उस पर डेट है, ना उस पर साइन मैच हो रहे हैं आसिफ के, ना उस पर कोई आसिफ की साइड के कोई गवाह हैं जो कि निकाहनामे पे होते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो निकाहनामा इन्होंने लड़की पक्ष वालों के व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब जब लड़की के पास निकाहनामा लड़की वालों के पास पहुंचा तो आसिफ खान की फैमिली को लड़की वालों से पता चला कि आपका निकाह हो चुका है, जिसकी की जानकारी आसिफ को थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाह कभी किया ही नहीं। वो निकाहनामा फर्जी था, तो उस वजह से उनकी शादी टूटी, उस फर्जी निकाहनामे की वजह से। और इनकी मामी का कहना था कि या तो हमसे निकाह करो, ज़बरदस्ती दबाव प्रेशर इस बात का बनाया जा रहा है, या इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं, दुकान और एक प्रॉपर्टी और है कहीं पर, उसकी जगह का नाम हमें याद नहीं आ रहा है इस समय। उस प्रॉपर्टी को या तो हमारे नाम करो, वरना हम तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती करेंगे, और बार बार इसी तरह की धमकियाँ इनको दे रही थी। अगर निकाह करो या तो फिर प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र करो, हमारे नाम करो, ट्रांसफ़र करो, इस तरह की ब्लैकमेलिंग प्रॉपर्टी को लेके ये निकाहनामा दिखाया गया, जिसकी की तहत एफआईआर हमने सदर थाने में कराई। वहीं पुलिस की तरफ से बताया गया कि पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जिसमें जांच की जा रही है। भांजे ने आरोप लगाया है कि उसकी मामी ने उसका निकाह तोड़वा दिया। क्या पूरा मामला, इसमें आपके तरफ क्या कार्रवाई? ये दिनांक 29 तारीख की घटना है। इसमें एक महिला है जिसकी आयु 60 वर्ष है,
जो कि मामी है, और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 38 वर्ष है जो उस मामी का भांजा है। इस लड़के की परसों शादी हो रही थी, तो इसकी मामी ने एक निकाहनामा इसके ससुराल वालों के पास भेजा कि मेरी जो है अपने भांजे से शादी हो चुकी है। तो इस बात को लेकर के जो लड़के का जो ससुराल पक्ष था उन लोगों ने शादी को रोक दिया, और फिर बाद में भांजे ने जो है ये आरोप लगाते हुए कि निकाहनामा फर्जी है, उसने थाने पर तहरीर दी कि मामी और उसके दोनों पुत्र और उनकी बहुएं इनके व्यक्ति के घर में घुसे और उनके घर में तोड़फोड़ की और उनको जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। ये संपूर्ण विवाद जो है एक संपत्ति से रिलेटेड है। मामी चाहती हैं कि वो संपत्ति उनके नाम में हो जाए। इस बात को लेकर के जो है पीड़ित ने तहरीर दी थी थाने पे, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। अब मामला प्रॉपर्टी का हो या फिर इश्कबाजी का, लेकिन मामी का अपने से आधे उम्र के भांजे की शादी तोड़वाना और अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करना लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शाहजहांपुर